दिख रहे हैं। ज्वेलरी कंपनियों के दमदार अपडेट्स आए, आज देखते हैं किस तरह की तेज दौड़ ये सारे स्टॉक लगाते हैं। और इसके साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स ने भी दमदार अपडेट पेश किए, तो जुबिलेंट फूड का मामला है ढीला और ढाला। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन बयान इंटरेस्टिंग है और हम पर भी इसका भी होगा पूरा विश्लेषण। अमेरिका के लाइफ हाई से कितना फायदा मिलेगा भारतीय बाजार को, ये भी जानना समझना जरूरी है। इस बीच निफ्टी बैंक निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट का है। कल तो बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हो पाया निफ्टी, लेकिन फिर भी कमजोर रहा है। रिकवरी में किन लेवल्स पर पोजीशन हल्की करना उचित रहेगा आपके लिए, और साथ ही कुछ बड़े शेयरों में जो एक्शन होता हुआ दिख रहा है उस पर भी फोकस करना है। क्या रिलायंस में एक बड़ा ब्रेकआउट होते होते फेल हो गया है? आरईसी ने क्या इसके सामने एक अच्छा मजबूत ब्रेकआउट दिया है? तिमाही अपडेट पर टाइटन, गोदरेज कंज्यूमर, इन कंपनियों में किस तरह की तेजी बन सकती है? किन प्राइवेट बैंक और गोल्ड कंपनियों में बड़ी तेजी हो सकती है? ये जानना और समझना जरूरी है। सर, वैसे तो मैं गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करती, लेकिन ट्रम्प साहब जब कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, पर्टिकुलरली जब वो भारत के रिश्तों को लेकर कुछ कहते हैं। क्या कुछ कहा है, कैसे, कितना सीरियसली लिया जाए? देखिए, ट्रम्प साहब को सीरियसली तो लेना नहीं चाहिए, ये बात तो सही है। देखिए, मतलब आजकल वो कुछ भी फिर से वो पुराने वाले ट्रम्प साहब की तरह, बीच में थोड़े दिन खामोश थे एकदम, अब वापस से वो चाहे हम हों या कोई और, सब पे उनके बयान कुछ भी आ रहे हैं, अनाप शनाप आ रहे हैं। कल उनको किसी ने पूछा कि आजकल अभी वेनेजुला को कौन चला रहा है, तो बोला मैं, आई एम द किंग। हाँ, आई एम द किंग। हाँ, वही अमेरिका वाले बोलते हैं हमको ढंग से चला लो अमेरिका को, वो तो नहीं चल रहा तुमसे। और वेनेजुला की बात करें, जो भी हो, ट्रम्प एक दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, कोलंबिया, क्यूबा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको। मतलब मुझे लगता है हर देश में ट्रम्प टावर बना के छोड़ेंगे वो, वैसा हाल है। एनीवे, तो जो भारत पे कहा है वो हमारे काम की चीज़ है, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो कहा कि मेरे पीएम मोदी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं है मोदी जी। ये ट्रम्प ने माना, पहली बार उन्होंने माना कि मोदी जी खुश नहीं है। अब तक हमेशा ये जरूर कहता है कि मोदी जी अच्छे आदमी हमेशा कहता है, इज़ टफ नेगोशिएटर, वेरी नाइस पर्सन, इज़ मेरी माई डियर फ्रेंड। लेकिन ये अब कल उन्होंने ये कहा था कि मोदी जानते हैं कि वो मुझे नाराज़ नहीं कर सकते, और आज वो कह रहे हैं कि मोदी मुझसे कुछ नहीं, ये भी वो जानते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं वो जो तल्खियाँ हैं दोनों नेताओं के बीच में, वो इन दोनों बयानों में आई है साफ, और सबको समझ में आ रहा है कि ट्रेड डील हो भी इसलिए नहीं रही। कहीं न कहीं जब तक शायद ट्रम्प और पीएम मोदी दोनों हाथ नहीं मिलाएंगे, गिले शिकवे दूर नहीं करेंगे, तब तक ट्रेड डील नहीं होगी। ये सिर्फ लेन देन की, टैरिफ कितनी हो कितनी नहीं हो, रशिया से ऑयल कम खरीदें ज़्यादा खरीदें, इसको लेकर नहीं है। सबको पता है रशिया से बिजनेस अमेरिका का बढ़ा है, रशिया से अच्छा खासा बिजनेस यूरोपियन यूनियन कर रहा है। फिर भी दुनिया में 2 ही देश हैं जिन पे 50% टैरिफ है, एक उसमें हम हैं। तो इसका मतलब ये टैरिफ से ज़्यादा कहीं हटकर मामला है, ये सिर्फ रशिया की दोस्ती वाला मामला नहीं है। अच्छा, साथ ही उन्होंने कल माना भी है कि भारत ने रूस के साथ तेल खरीद में काफ़ी बड़ी कटौती की है। कल आपने रिलायंस के भी स्टेटमेंट्स देखे कि पिछले महीने और इस महीने रूस से हम तेल नहीं मंगा रहे हैं। तो ये सब दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बात वही है कि मनभेद है, खिंचाव है, मन मुटाव है। कुछ तो ऐसा है जो पीएम मोदी और ट्रम्प साहब दोनों को आपस में पास नहीं आने दे रहा है, दूर रख रहा है। अब वो क्या हो सकता है, वो तो बड़े लेवल की बातें हैं, कूटनीति की बातें हैं। लेकिन कल और परसों के 2 स्टेटमेंट से जो चीज़ें समझ में आई, वो बात क्लियर है। पहले उन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे नाराज़ नहीं रख सकते, वो जानते हैं, और कल फिर ये कहा कि मोदी जी मुझसे नाराज़ हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं न कहीं रिश्तों में जो थोड़ी सी नरमी है, ठंडापन है, हो सकता है कड़वाहट भी इसे कहते हैं, वो जो है वो कहीं न कहीं आती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जब भी मुलाकात होगी तभी बात बनेगी। तो दोनों देशों के दिग्गजों के बीच में मुलाकात होना या बात होना, बीच में 1-2 बार फ़ोन पर बात हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई कुछ बड़े मुद्दों पर। लेकिन और इसमें एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत की तरफ से हमेशा स्टैंड बहुत सही रहा है, नपा तुला रहा है। अभी वेनेजुला वाले मामले पर भी आए तो भारत ने कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जो कि अमेरिका को नाराज़ करे। उन्होंने कहा कि भाई शांति से बातचीत से मामला निपटाइए। करेक्ट, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा स्टेटमेंट आया, और इस बड़े स्टेटमेंट सबसे नई बात यही है, 2 चीज़ें। पहला, उन्होंने लंबे समय बाद ये एक्सेप्ट किया कि रूस से हम कम तेल खरीद रहे हैं, और दूसरा ये एक्सेप्ट किया है कि मोदी जी नाराज़ हैं।